नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और भाई हमारे सामने जो शख्स बैठे हुए हैं, मेरे को लगता है कि कोई पहचान बताने की कोई ज़रूरत है नहीं। और पहले भी मैंने सर की बहुत सारी सीरीज वगैरह बनाई है और मेरे को लगता है कि लगभग इंडिया का ऑलमोस्ट 80% घोड़े वाले अगर बीमारी के मामले में फंस जाते हैं तो वो दिनेश जी को कॉल करते ज़रूर हैं, क्योंकि सर के पास में प्रैक्टिकल और थ्योरी मेरे को लगता है कि दोनों ही अनुभव बहुत हैं। तो आज हम बैठे हुए हैं कृष्णा रेंच स्टड फार्म, जो कि उदयपुर में है, और इसके जो ऑनर हैं वो हैं दिनेश जैन जी। तो मैंने सोचा कुछ लेटेस्ट टॉपिकों पे सर से बात करी जाए, जो मार्केट में प्रॉब्लम वगैरह आती है, क्योंकि घोड़े की ब्रीड वगैरह के बारे में तो आपको बहुत सारे लोग बता देंगे, पर बीमारी वगैरह घोड़ों में क्या है, कैसे क्या उसका सॉल्यूशन है, उस चीज़ के बारे में बहुत कम लोग ही बता पाते हैं। तो आज हम सर से घोड़ों की बीमारियों के बारे में और जो घोड़ों में प्रॉब्लम आती है उसके बारे में कुछ चीज़ें जानने वाले हैं। सर नमस्ते, कैसे हो? नमस्ते नमस्ते, बढ़िया है प्रदीप भाई, बढ़िया तो है। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे अभी बारिश का मौसम चल रहा है, हाँ, क्योंकि अपन मुद्दे की बात करें तो ज़्यादा बेहतर नहीं है नहीं, बेस्ट है, बेस्ट है ना। तो अभी जैसे बारिश का मौसम चल रहा था, बारिश के मौसम के हिसाब से लोग क्या सावधानी बरतें? क्योंकि मेरे को लगता है बारिश के मौसम में घोड़ों की तबीयतें भी बहुत ख़राब होती है ना, पेट कॉलिक वगैरह की भी बहुत सारी समस्या हाँ, रहती है। फूड पॉइजनिंग वगैरह हाँ, बहुत हो रही है तो अभी। आप, मेरे को लगता है आपके यहाँ पे बारिश भी खूब होती है, तो हाँ, आपको अच्छे से पता होगा कि बारिश में क्या प्रॉब्लम आती है और क्या सेफ्टी बरतनी है। तो बारिश के टाइम पे आदमी क्या सेफ्टी बरते, यानी कि आपके हिसाब से? देखो प्रदीप भाई, पहले तो चलो लोग जो जानते हैं या नए व्यूअर बनेंगे उनको बताता हूँ। मेरा नाम दिनेश जैन है। बिल्कुल। और मैं बहुत लंबे टाइम से घोड़ों के साथ काम कर रहा हूँ। और काम करने का ये नहीं है कि खाली घोड़े रख रहे हैं, मतलब नौकरी भी की हुई है, घोड़ों से प्रेम भी था, तो घोड़ों के साथ काम भी किया। और एक तो क्या होता है कि आप किताब से पढ़ लो, मगर एक प्रैक्टिकल करते हैं ना, अपन एक्सपीरियंस करते हैं कि आप जितने ज़्यादा घोड़ों के पास जाओगे, जितने ज़्यादा घोड़ों के साथ काम करोगे, उतना ज़्यादा आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेगी। और अभी भी सीख रहे हैं, ये नहीं बोल सकता हूँ मैं कि मैं सब कुछ जानता हूँ। अभी भी बहुत सी प्रॉब्लम्स ऐसी आती है कि उसमें थोड़ी अड़चन आती है। और फिर क्या होता है कि दूसरा, आप कितना ही जानते हो, मगर जब आपके खुद के घर में प्रॉब्लम आती है ना, तो आपको दूसरे का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। बिल्कुल। क्या आप 100 लोगों को दवाई बता दोगे, मगर जब आपके घर में कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको दूसरी जगह भी पूछना पड़ेगा, क्योंकि आपका उस टाइम मेमोरी इतनी ज़्यादा काम नहीं करेगी। वही वाला हिसाब हो गया कि डॉक्टर का बच्चा बीमार हो जाए तो दूसरे डॉक्टर के हाँ, पास ही दवाई तो लेने उस जानी टाइम क्या वो पड़े। खुद मेंटली घबराया हुआ होता है ना, तो वो आदमी दूसरे को पूछना पड़ता है। बाकी ठीक है। तो अभी स्पेशली बारिश के अंदर प्रॉब्लम ये आ रही है कि जो अपन हरी घास खिला रहे हैं उसके अंदर अलग अलग तरीके की वनस्पति आ रही है। और ये एक ही टाइम ऐसा है जहाँ पर जिस टाइम पे बहुत ज़्यादा इंसेक्ट्स पैदा होते हैं। बिल्कुल। जैसे आप देखो, जैन समाज के अंदर जो बारिश का मौसम होता है ना, उसके अंदर जमीनी कंदमूल नहीं खाते हैं। अच्छा, जमीन वाला। हाँ, जैसे प्याज हो गया, मतलब बहुत से जैन तो कुछ भी नहीं खाते हैं, मतलब आलू लहसुन प्याज नहीं खाते, मगर बहुत सारे जैन ऐसे हैं जो बारिश के टाइम नहीं खाते हैं। बिल्कुल। उसके पीछे रीज़न ये है कि इन इंसेक्ट्स की एक शॉर्ट लाइफ होती है। मगर जब आप कोई भी प्याज का पौधा, हरे प्याज का पौधा या आलू या कुछ भी निकालोगे तो उसके आसपास इंसेक्ट्स बहुत होते हैं, जो उस पौधे को सेफ्टी भी दे रहे हैं और नुकसान भी कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उस वजह से बारिश में बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं। और उस जब अपन घास खिलाते हैं तो एक्चुअली क्या होता है, जब तक प्लांट खड़ा है, जब तक वो प्लांट या पौधा या घास जीवित है, तब तक वो एनिमल्स जो इंसेक्ट्स हैं ना, उस पौधे के अंदर ही रहते हैं। उसके अंदर उनका नेस्ट बना लेते हैं, अंडे दे देते हैं या इंसेक्ट्स तैयार होते हैं। उनका बहुत शॉर्ट पीरियड होता है, मगर क्या होता है वो अंदर होते हैं। तो आदमी बंदा क्या करता है, घास काटी और काटते ही उस घोड़े को डाल देता है। अब वो जो इंसेक्ट्स उस घास को कब छोड़ते हैं कि जब वो पौधा मृत्यु हो जाती है, जब उसको काट दिया जाता है और उसको साइड में रख दिया जाता है, तो अपने आप जितने भी इंसेक्ट्स उसके ऊपर होते हैं वो खुद ही उतर के दूसरे पौधे पर जाने की कोशिश करते हैं। मगर होता क्या है कि आदमी काटते ही घोड़े को घास ऐसी की ऐसी डाल देता है। घोड़ा है उसको जल्दी जल्दी में खाता है। अब कोई भी लट हो गई, कोई भी जैसे किसी का नेस्ट हो गया, मान लो इंसेक्ट्स का, उसके अंदर वो क्या है, जब कोई भी एनिमल्स नेस्ट बनाता है तो उसके अंदर उसके चारों तरफ सुरक्षा कवच देता है। बिल्कुल। और सुरक्षा कवच कैसा होता है, कोई ऐसी चीज होगी कि दूसरा कोई एनिमल्स उसको खा ना सके, खाए तो वो मर जाए उस इंसेक्ट्स के पास पहुंचने, उस नेस्ट में पहुंचने के पहले। तो कुछ ऐसे बॉल टाइप उसका बना देते हैं सराउंडिंग। अब जब घोड़ा घास खाता है, घोड़े को तो ध्यान नहीं होता है, और आपने उसको डोमेस्टिक तरीके से घोड़े को रखा हुआ है। एक तो वाइल्ड तरीके से घोड़ा होता है ना, तो उसको मालूम है मुझे क्या नहीं खाना है। आपने देखा होगा घोड़े जो ग्रेजिंग करते हैं ना, वो खाने के पहले फुर्राटी करते हैं। तो उनकी नाक की हवा से
या उनकी फुर्राटी से वो जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं ना दूर होते जाते हैं। बिल्कुल। क्या, और घोड़े की नाक के ऊपर बाल होते हैं, वो उनका सेंसर का काम करते हैं। तो घोड़े को कोई भी गलत चीज़, पहले वो उसके बाल अड़ेंगे तो वो एनिमल्स मूव हो जाएगा, ठीक है ना। तो घोड़ा अगर नेचुरल ग्रेजिंग कर रहा तो उसको ये इस तरीके की एलर्जिक बीमारियां नहीं होगी, क्योंकि वो ग्रेजिंग खुद उसको मालूम है क्या खाना और क्या नहीं खाना है। मगर जब आप स्टेबल के अंदर दे रहे हो तो उसको सब कुछ मालिक दे रहा है, इसका मतलब अच्छा है। तो जब वो क्या, आपने घास काट के लाया और लाते ही डाल दी, घोड़े ने मुंह में खाया और उसके अंदर उसका किसी भी इंसेक्ट्स का अगर नेस्ट अंदर मुंह में चला गया और वो बस्ट होगा, अंदर बस्ट होगा, तो उसको फूड पॉइजनिंग होने के ज़्यादा चांस है। अभी इन दिनों में मेरे पास करीबन महीने भर के अंदर ज़्यादातर केस जो आ रहे हैं वो फूड पॉइजनिंग के आ रहे हैं। तो इसलिए क्या करना है, आपको घास काटो, काट के 1-2 घंटे साइड में रख लो, और साइड में रखने के बाद उसको घोड़े को डालने के पहले बहुत अच्छी तरीके से झटक के डालो। मतलब ये नहीं कि यूं कि यूं बंडल उठाया और डाल दिया, नहीं डालनी, तो मतलब उसको 3-4 जगह मूव कर दो ना। जैसे खेत में रख दी आधा 1 घंटा, फिर खेत से जहाँ खाना खिलाना वहाँ रख दी, तो वो इंसेक्ट्स जितने भी होंगे मूव कर लेंगे। फिर भी उसके बाद आप किसी भी घोड़े को रचका डाल रहे हो, हरा घास डाल रहे हो, जवार डाल रहे हो, आप उसको झटक के डालो। अगर झटक के डाल लोगे तो आपको 85% मेरे को चांस है कि उसके फूड पॉइजनिंग नहीं होंगे। ठीक है, 10-5% कहीं होता है कि रह जाए, ये ऐसी प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है अभी। और किसी को अगर हो जावे सर, किसी ने डाल दी, हाँ, उसके बाद में क्या सॉल्यूशन करें? देखो, अगर ऐसी डाल दी तो पहली बात, अगर आपके पास डॉक्टर अवेलेबल है तो डॉक्टर को कॉल करो। और डिपेंड है कि किस टाइप का पॉइजन उसने खाया है। नॉर्मली उसके सिम्टम्स बताता हूँ मैं। बहुत से घोड़े अगर खा लेते तो उनके पूरे शरीर पे दफ्फड़ हो जाते हैं और मुंह सूज जाता है, ठीक है ना, मुंह स्वेलिंग आ जाती है। तो वो तो एक नॉर्मल टाइप का कि उसने कोई इंसेक्ट ऐसा खा लिया जो खाली उसकी स्वेलिंग, मगर जितनी स्वेलिंग बाहर है उससे ज़्यादा शरीर के अंदर होगी। तो उसके अंदर आपको क्या करना है कि अगर आपके पास, अगर मान लो डॉक्टर नहीं है, तो आप 10 ml एविल का इंजेक्शन लगा सकते हो। बड़ा घोड़ा है 10 से 15 ml लगा सकते हो। छोटा घोड़ा है तो अगर आप जैसे उम्र के हिसाब से 5 उसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर फूड पॉइजनिंग बहुत ज़्यादा है तो अपन एक डेक्सोना नाम का इंजेक्शन भी लगाते हैं, मगर वो ये ध्यान रखना है, पहले भी जो भी वीडियो देखे 4 बार उसको देख ले, उसके बाद उपयोग करे, क्योंकि क्या होता है आदमी भूल जाता है कि मैं बोला क्या और करा क्या। तो डेक्सोना जो इंजेक्शन होता है वो क्या होता है कि प्रेग्नेंट घोड़ी को नहीं लगाया जाता है। अच्छा। हाँ, प्रेग्नेंट घोड़ी को लगाओगे बच्चा फेंक देगी, तो इसके लिए उसको अपन प्रेग्नेंट घोड़ी को नहीं लगाएंगे। तो बेस्ट है कि एविल का इंजेक्शन लगा दे या एविल की टैबलेट दे दे। आजकल तो एविल की जो ह्यूमन में आती है ना, उससे बेटर आ रही है मेविल नाम से, वो स्पेशली एनिमल्स के लिए आ रही है। बिल्कुल। क्या, तो वो अपन दे सकते हैं। तो सर जैसे इंजेक्शन वगैरह लोग लगाते हैं ना, जैसे इंजेक्शन के बाद में भी बहुत सी बार देखा गया कि कभी कभार किसी घोड़ा घोड़ी को देखते हैं वैसे फूल जाता हाँ, स्वेलिंग आ गई है ना, तो वो किस वजह से आ जाती है? वो एक्चुअली होता क्या है कि जो पहली बात है, क्या देसी तरीके से आदमी लगा लेता है। कितनी बार क्या होता है, डॉक्टर को भी थोड़ा ध्यान नहीं रहता और वो लगा लेता है और घोड़ा हिल गया कर गया और वो मांस की बजाय उसमें ब्लड वाली में लग गया तो स्वेलिंग आ जाती है। तो आपने इंजेक्शन लगाए थे तो आपका काम खत्म नहीं हुआ। आपको ये ध्यान रखना है कि 2-4 घंटे बाद जाके उसके गर्दन पे हाथ फेर के देख ले, ठीक है। अगर स्वेलिंग है तो बेस्ट है कि आप बर्फ़ का सेक करो, क्या आइसिंग करो, और एक थ्रोम्बोफोब नाम की ट्यूब आती है, उसकी मालिश नहीं करनी है। अगर स्वेलिंग आ गई ना, जितना जल्दी अगर आप इलाज करोगे उतना जल्दी सही होगा। मगर आपने सप्ताह 10 दिन रहने दिया तो वो पक्का हो जाएगा, उसका फोड़ा बन के फूड भी जाएगा, तो वो ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो इंजेक्शन लगाने के बाद आप ये ध्यान रखो। तो सर जैसे अभी बरसात का मौसम चल रहा है, हाँ, बहुत सारे स्टेबलों में मैंने देखा है जैसे जाते हैं कीचड़ के अंदर घोड़े खड़े हुए है ना, और कभी कभार हम बोल भी देते हैं कि भाई साहब इसको सूखे भी में डालो। अगर घोड़ा ज्यादा दिन तक कीचड़ के अंदर खड़ा रह जाए बारिश के इस मौसम में, जैसे बहुत सारे लोगों की रिग में भी कीचड़ हो रखा है, तो कीचड़ के अंदर घोड़ा ज्यादा दिन तक खड़े होने से उसके अंदर भी बीमारी कुछ उसके सूम खराब हो जाएंगे, क्या उसके जो नाखून है वो खराब हो जाएंगे, नरम पड़ जाएंगे, उसके अंदर जो उसकी जो फ्रॉक होता है नीचे वो खराब हो जाएगी। देखो एक्चुअली कभी कभी किसी लोगों के पास जगह नहीं होती है या सूखी जगह नहीं होती है, तो आप एटलीस्ट ये कर सकते हो कि जैसे रूम में रख रखा, अब उसके अंदर बहुत कीचड़ हो गया है, तो आप 12 घंटे कोशिश करके दूसरी जगह उसको खड़ा कर दो, बांध दो उसको, या रिंग में कर दो, छोटी रिंग बना लो, या कहीं ऐसी जगह छाया में कर दो, तो वो 12 घंटे में थोड़ा जितना सूखना होगा सूख जाएगा। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि आज क्या होता है कि जैसे आप मारवाड़ में चले जाओ, वहाँ रेती की कोई कमी नहीं है, तो वहाँ पानी भी जल्दी सूख जाता। अब हमारे पहाड़ों में या जैसे आप महाराष्ट्र में चले गए, वहाँ मिट्टी ऐसी होती है, वो कीचड़ वाली मिट्टी होती है, तो उसका कोई ज़्यादा इलाज नहीं। अब हमारे यहाँ क्या होता है कि हम रेती खरीदते हैं,
रेती अंदर रूम में डाल देते हैं, सैंड वगैरह। मगर रेती इतनी महंगी आती है कि आप उसको बहुत ज़्यादा भी खरीद नहीं पाते हो। तो हम करते हैं कि भाई बारिश के बाद ही खरीदें, नहीं तो अभी खरीद लेंगे 3 महीने में फिर खराब हो जाएगी। खराब हो जानी क्या, और पैसा लगता है, 1000 रुपये 800 रुपये टन आती है रेती। और एक रूम के अंदर आप समझ लो कम से कम 3 टन 4 टन रेती लगती है। बहुत महंगा पड़ रहा है। तो अच्छा, रेती से मैंने ये देखा है कि फायदे हैं तो नुकसान भी है। अगर जो घोड़ा 24 घंटे रेती के अंदर खड़ा रहेगा उसके फ्रॉक खराब हो जाएंगे, उसका फ्रॉक कभी बनेगा ही नहीं। और घोड़े का जो नीचे का फ्रॉक होता है ना, जो अपन बोलते हैं पुतली, वो हमेशा अच्छी होनी चाहिए। उसी के द्वारा अंदर से लिक्विड निकलता है पाँव का। अगर वो लिक्विड बंद हो गया, पुतली बंद हो गई, रेती भरी रहती है। रेती क्या होता है, मिट्टी इतनी बारीक होती है वो अंदर भर जाती है, तो वो भी नुकसान है। तो आपको क्या है, अगर आपके बहुत अच्छे रूम है, बहुत से लोग बोलते हैं देख लो हमने तो घोड़े के लिए सोफा मतलब गद्दा लगा रखा है, मगर वो गद्दा 24 घंटे के लिए नहीं है। आप उसको कम से कम 3-4 घंटे ऐसा एक पक्का प्लेटफॉर्म बना दो, वहाँ घोड़े को 3-4 घंटे खड़ा रहे, सुबह का खाना खा ले, उसकी मालिश वगैरह क्लीनिंग वगैरह वहाँ हो जाए, सूम उसके वहाँ साफ हो जाए। तो एक तो घोड़ा बांधने से ओबीडियंट में भी आएगा कि उसको ये लगेगा कहीं मेले में लगे, कहीं शो में लगे, आपके पास जगह नहीं है, तो एटलीस्ट उसको बनने का भी हैबिचुअल हो जाएगा। और क्लीनिंग आपकी अच्छी होगी। आपका जो भी वर्कर काम कर रहा है, आप रूम में क्लीन कराओगे, क्या है वो घोड़ा पीछे पीछे घूमता रहेगा, वो उसको बांधेगा नहीं, उसको 5 मिनट जहाँ हाथ लगाना वहाँ हाथ नहीं लगाने देगा, और सूम पूरे क्लीन साफ नहीं होंगे। तो आपके पास अगर 4 घोड़े हैं तो 2 घोड़ों का एक प्लेटफॉर्म बना लो, वहाँ पिछाड़ी विछाड़ी लगा के घोड़े को बाहर निकालो, सुबह का जो आपका स्पेशल खाना वहाँ दे दो, क्लीनिंग वहाँ हो जाए, नीलाना धुलाना वहाँ हो जाए, सूम वहाँ साफ हो जाए, और उसके बाद ले जाओ तो एटलीस्ट रूम में क्लीनिंग हो जाएगी। बाकी कीचड़ का देखो, अपन किसी को ब्लेम नहीं करते हैं, हर आदमी उतना नहीं कर पाता। जैसे हमारे यहाँ भी कीचड़ हो जाता है, तो हम ये है कि उसको उस पर्टिकुलर खड्डे को लड़कों को बोलते भैया निकाल दे, थोड़ी डाल दे, मगर पूरा स्टेबल अपन चेंज नहीं कर सकते हैं। तो सर जैसे आपके हिसाब से आपको क्या लगता है घोड़ों के लिए कौन सी मिट्टी अच्छी है? देखो मैं तो ये जानता हूँ, क्योंकि मेरे को लगता है हर राज्य में मिट्टी अलग अलग है घोड़ों के लिए, हर राज्य में एक जैसी मिट्टी मिल भी नहीं सकती। देखो घोड़ों तो के लिए आपको क्या लगता है कि बेस्ट मिट्टी कौन सी है घोड़ों के लिए? घोड़े को हर चीज़ की जरूरत है। आज अगर मैं मारवाड़ में जाता हूँ, मैं बोलता हूँ वहाँ क्या भैंसे वगैरह रखते हैं, घोड़े रखते हैं, उनकी बैठक बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी जैसे आप बनासकांठा में चले गए, जालौर चले गए, सांचौर चले गए, भीनमाल चले गए, जोधपुर एरिया में, बाड़मेर में, चलो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी है, मगर आपका मौसम अच्छा नहीं है। क्योंकि आपके 10 महीने साल में गर्मी रहती है, इतनी गर्मी होती है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हमारे यहाँ पथरीला इलाका है, ठीक है, मगर यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। बिल्कुल। आप साउथ इंडिया में चले गए, बॉम्बे, महाराष्ट्र में, वहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो ह्यूमिडिटी भी, तो क्या होता है, जगह के साथ साथ मौसम का भी होना ज़रूरी है। मैं मानता हूँ वहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है, मगर वहाँ का घोड़ा अगर हमारे राजस्थान में आ गया या कहीं पहाड़ी इलाके में चला गया तो उसको कम से कम मैं मानता हूँ 1.5 साल लगेगा उसका हुप अच्छे बनने में, यानी सही होने में, क्योंकि फूट पंक्चर हो जाता है, उनकी हील नहीं होती है। जो मारवाड़ में घोड़े रहते हैं उनको सुम बनवाने की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि बहुत सॉफ्ट जगह घूमते हैं। सॉफ्ट जगह घूमने में वो सुम एक जैसा घिसता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो उनके हिल की जो, और जब वो घोड़ा बिक के किसी हार्ड एरिया में आएगा तो वहाँ हुप्स हिल नहीं होगी, तो फूट पंक्चर ज़्यादा होते हैं। मैंने कुछ घोड़ियाँ खरीदी, जैसे तो हम क्या करते हैं कि अगर सांचौर या इस बेल्ट से अगर खरीद भी लेते हैं, अगर मान लो बड़ी घोड़ी, तो उसके नाल जरूर लगाते हैं और उसकी कोशिश करते हैं हिल बन जाए, एटलीस्ट 1 से 1.5 इंची की हिल बन जाए, क्योंकि यहाँ 1-1.5 इंची की अगर हिल नहीं होगी तो घोड़ा काम ही नहीं करेगा। बिल्कुल। या फिर आप बच्चे लेके आओ, तो बच्चे लाने पे क्या, वो जब ग्रो होंगे ना तो जैसे नेचर में रहेंगे वैसे उनके सुम हो जाएंगे। बाकी ये प्रॉब्लम, अब वहाँ हुप्स की प्रॉब्लम, मतलब मैं हुप्स कच्चे मानता हूँ उनके, जो वहाँ का घोड़ा हमारे यहाँ पहाड़ों में चलने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो उसको टाइम लगता है। ये नहीं कि वो कभी जिंदगी में नहीं चल पाएगा, मगर 1.5-2 साल लग जाता है। अब 1.5-2 साल में 4 बार फुट पंक्चर हो गया तो प्रॉब्लम है। तो जैसे सर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो लीद का गद्दा बना देते हैं, हाँ, उसके ऊपर भी घोड़े खड़े करते हाँ। हैं, तो क्या वो लीद घोड़े के जैसे कि सूम वगैरह के लिए ठीक है, क्या उससे भी नुकसान है? बहुत नुकसान है। सबसे मैं बहुत जगह जाता हूँ तो लोग कहते हैं अरे यार प्रदीप भाई बहुत बढ़िया, ये तो सूख गई, इसके तो कीटाणु मर गए। नहीं, बहुत ज़्यादा नुकसान है उसमें, बहुत ज़्यादा नुकसान के पीछे कारण बताता हूँ। ये ज़्यादातर लोग वो करते हैं जिनके पास जगह नहीं होती है। देखो बहुत ज़्यादा बड़ी जगह वाले नहीं करते हैं, खेत जैसे फार्म हाउस वाला वो नहीं करेगा, वो क्योंकि वो तो उस लीद को लेके उसके खेत में डाल देगा तो खाद का काम करेगी। होता क्या है कि कहीं बहुत छोटी जगह है, उसके बाद लीद डालने की जगह नहीं होती है, तो वो क्या करता है, बाहर डाल के उसको सूखा लेता है और फिर अंदर उसका गद्दा बना लेता है, ठीक है, मतलब। और फिर क्या हो सकता है, वो कभी चेंज करता हो नहीं करता हो, उसके अंदर एक पीसू करके एनिमल होता है जो गेहूं के अंदर भी गिरता है, उस टाइप का ही होता है वो, वैसे सूखने के बाद भी, सूखने के बाद भी। और एक मौसम होता है होली के आसपास, जब ह्यूमिडिटी बनती है तो उस टाइम वो इतने पैदा हो जाते हैं, और वो जैसे अपने टिक्स होते हैं ना, उसी
तरीके की एक बीमारी पैदा करता है वो, और वो इतने हो जाते हैं कि आप वो इतने तेज होते हैं शरीर बाल के अंदर दौड़ने में, आपको नज़र भी नहीं आएगा। घोड़ा आपका बहुत खुजाएगा, कहीं भी जगह मिली पूंछ खुजाएगा, उसका शरीर खुजाएगा, और स्पेशली वो जो गर्दन के बाल होते हैं उसके अंदर रहते हैं, ठीक है ना। तो वो पिस्सू, उससे बबेशिया टाइप की जो भी बीमारियां होती है वो पैदा होने के बहुत ज़्यादा चांस हो जाते हैं। और घोड़ा बेचैन रहेगा हमेशा, वो मतलब खुश नहीं रहता है घोड़ा। क्या अच्छा ये नहीं कि 12 महीने उसमें वो बीमारी होती है, मगर मैं तो रेकमेंड करता हूँ नहीं रखनी चाहिए क्या। और अगर किसी ने रखी है, मान लो इस तरीके गद्दा बना रखा, तुरंत उसको हटा दे, और घोड़ा 3 दिन वहाँ नहीं बांधे, उसमें ब्यूटेक्स वगैरह जो भी आता है पॉइजन का वो पूरा दीवारों के आसपास डाल दे, खत्म करके फिर घोड़ा, मैं कह रहा हूँ हार्ड ग्राउंड पे घोड़ा रखना ज़्यादा बढ़िया है, बेटर के इस तरीके के गद्दे पे। बिल्कुल। तो दोस्तों अब इस वीडियो में हमने आपको भाई बारिश से जुड़ी कुछ जानकारी दी, और अगले पार्ट के अंदर भी हम आपको घोड़ों से जुड़ी बीमारियों से जुड़ी और भी जानकारी हम आपको अगले पार्ट में देते रहेंगे। ओके सर, थैंक यू।